ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुगतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। मकर राशि वालों के लिए अगस्त के अंत में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का बन रहा है वो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। ग्रहों का योगायोग मकर राशि वालों के लिए एक तौर पे परिवर्तन का समय दिखाता है और ये परिवर्तन का समय कुछ नई एनर्जी को आपके जीवन में लाता दिखाई दे रहा है। कुछ समृद्धि के योग, नई उम्मीद के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं, जो कई मामलों में आपको सफलता की तरफ अग्रसित करने के योग बना सकते हैं। ये अगस्त के अंतिम दिवस हैं, वो कई प्रकार से आपकी राशि में यदि आप कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सकें, मन को शांत रख सकें, तो कई प्रकार से जो आपके मन में सोचे हुए संकल्प हैं उन पर यदि सही मेहनत कर पाए तो बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए जीवन में कई बार चाणक्य नीति की भी आवश्यकता होती है। अब ग्रह परिवर्तन के साथ साथ बुध और शुक्र का जिस प्रकार की युति बनकर अगस्त के अंतिम काल में तैयार हो रही है, और ये आने वाले जो कुछ समय है, 10 दिन के समय आखिरी में रह गया है, वो आपके लिए बहुत विशेष तौर पर महालक्ष्मी का योग निर्माण करता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में यदि आपने सही रूप से काम किया तो महालक्ष्मी के व्रत जब आरंभ होंगे और उनमें कुछ खास प्रयोग उपाय आपने यदि कर लिए तो ये समय भगवती की कृपा से आपके लिए वारे न्यारे करने के एक नए योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस कार्यक्रम में हम आज आपके समक्ष वो सारे बात रहस्य उपस्थित करने का प्रयास करेंगे, वो चमत्कारिक उपाय भी बताने का प्रयास करेंगे जिनको आपको अवश्य कर लेने का प्रयास करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, इन दिनों कुछ खास ऐसे योग भी बनने वाले हैं जिनसे आपको बचकर सावधान रहना चाहिए। विश्व में ऐसे उदाहरण हैं कि जिन्होंने उन समयों में खासतौर पर कुछ गलत तरफ कार्य किया और उनको भयावह उसका नुकसान भी देखने को प्राप्त हुआ। तो आपके लिए ये समझना, ये समय को जानना, समय के अनुसार से कार्य करना बहुत आवश्यक है। सिलसिलेवार तरीके से समझें ग्रहों का योग आपके लिए क्या कहता है। 21 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर और भाद्रपद का महीना चल रहा है, त्रयोदशी उस दिन तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग आपके लिए बना हुआ है। अच्छी एनर्जी आपके अंदर व्याप्त होती दिखाई दे रही है। उस एनर्जी का उपयोग आप सही समय पर यदि कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस वक्त जो विचार मन में आ रहे हैं वो कई प्रकार से आपके लिए नया विचार, नया रास्ता दिखाते दिखाई दे रहे हैं। उन विचारों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देने का आपको प्रयास करना चाहिए। शुक्र इस दिन परिवर्तन करने का अच्छा महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं, जो आपकी राशि के सप्तम भाव में बुध के साथ विराजमान होकर महालक्ष्मी को प्राप्त करने का महालक्ष्मी योग यानी एक ऐसा हिडन योग बना रहे हैं कि जिस समय में बुद्धि और व्यक्ति आपके खासतौर पर जो कार्य हैं वो सही रूप से आगे बढ़ते दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, विचार में कई बार चीज़ होती हैं, गाड़ी आगे निकल जाती है, सोचते सोचते विचार करते करते अब कार्य को आगे बढ़ाने का समय दिखाई देता है। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन थोड़ा कम दिखाई देता है। दोपहर तक का दिन अच्छा है, लेकिन दोपहर को करीब 1 बजे के बाद भद्रा आरंभ हो जाएगी, तो उस वक्त के बाद नए कार्यों में हाथ डालने से बचना चाहिए। 22 तारीख यदि हम बात करें, शुक्रवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और अघोर चौदस का योग है। शिव की कृपा से समस्त अनिष्टों को दूर करने का दिन दिखाई देता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ग्राफ है वो आपका 50% से अच्छा, मैं कहूँगा 70% से अच्छा बनता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो इस समय को सही से यूटिलाइज करने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़ा शुक्र आपके लिए परिवर्तन करके बहुत बढ़िया जगह आ गया है। ऐसे में यदि शुक्र की नीति को इस्तेमाल करते हुए थोड़ी डिप्लोमेसी के साथ कहाँ क्या बोलना है, कहाँ चुप रहना है, इस बात को थोड़ा ध्यान देते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको रास्ते अच्छे बनते दिखाई देंगे। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है। थोड़ा पितरों को अवश्य ध्यान देने का प्रयास करें। पितरों के निमित्त अगली तिथि जो आ रही है वो बहुत विशेष योग बना के आ रही है। पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास करें, उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। 23 तारीख का दिन शनिवार है और अमावस्या तिथि है, भादों की अमावस्या पड़ रही है और इस अमावस्या को खास तौर पर अपने पितरों का आशीर्वाद आपको लेने का यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा आपके मनोमस्तिष्क में विचार जो हैं वो थोड़े से वीतरागी होते दिखाई देंगे। लगेगा कि संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, कुछ नया शोध, मन जो है कुछ नए रिसर्च की तरफ जाता दिखाई देगा, कुछ शोध करता दिखाई देगा। अमावस्या भी है, कोशिश ये करें इस दिन पितरों के निमित्त एक थाली भोजन गरीबों को निकालने
बदलने का अवश्य प्रयास करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। शनि आपकी राशि में इन दिनों थोड़ा सा कार्य विलंब करते दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों में बहुत ज़्यादा विचार करने में समय ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में शनि को प्रसन्न करने के लिए इस शुभ तिथि में आपको एक काम करने का प्रयास करना चाहिए। बरगद के पेड़ के पास जाकर या पीपल के पेड़ के पास जाकर एक तिल के तेल का दीपक वहाँ प्रज्वलित करने से, 7 प्रदक्षिणा लगाने से, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप कर लेने से आपके लिए ग्रहों के जो नेगेटिव प्रभाव है वो ठीक होने का रास्ता बनेगा। 24 तारीख रविवार का दिवस, प्रतिपदा आ गई, शुक्ल पक्ष आरंभ हो गया है भादों का, और ये दिन बहुत विशेष हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके समक्ष लाने का योग बहुत जल्दी बनता दिखाई देगा। तो इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा सा इमोशनल टॉर्चर होने से बचाने का प्रयास करना चाहिए और सही दिशा में सोच रखने का प्रयास करना। कई बार हम क्या ज़्यादा फिलोसफिकल बातें सोचना शुरू कर देते हैं, जब खाली दिमाग शैतान का घर। तो यानी कई बार हार कई बार जीत ज़िंदगी में चलती रहती है, और हार पर ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, फिर वो नया टारगेट दिमाग में नहीं आएगा। तो इस बात को, रात गई बात गई, विचार को बदलने का आपको प्रयास करना। चंद्र शाम को उदय हो रहे हैं और इस शाम को ये चंद्रमा का दर्शन होगा, एक नई ऊर्जा का आपके अंदर संचार करने का योग बनाएगा और कई प्रकार के कलंकों से भी बचाएगा। 2 दिन बाद जो चांद उदय होने वाला है वो कलंक को देने वाला है, लेकिन इस दिन जो चांद उदय होने वाला है, थोड़ी देर के लिए उदय होगा, बहुत पतला सा चांद एक उदय होगा, और यदि उनका दर्शन कर लिया तो आपकी किस्मत में 4 चांद लगने के योग बन सकते हैं। तो शाम को चंद्र दर्शन कर माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद देना, हो सके तो गौ पूजा भी थोड़ी सी कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। रविवार का चांद जो है ये किस्मत को जगाने के लिए उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है। कहा जाता है कि इस दिन का चांद दर्शन कर लेने से चौथ के चांद का कलंक भी नहीं लगता है। 25 तारीख सोमवार का अवसर, द्वितीया तिथि, ग्रह परिवर्तन कर भाग्य को आपके धर्म की प्रति, आस्था के प्रति जगाने का सुंदर रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। ऐसा में भाग्य को जगाने का सुंदर रास्ता जो बने उसको अच्छे से कार्य करने का प्रयास करें। धर्म की तरफ थोड़ी आस्था रहेगी, थोड़े सरल रहेंगे इन दिनों। जो थोड़ी जो है वो अलर्टनेस है थोड़ी कम होती दिखाई दे रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब अलर्टनेस थोड़ी कम होती है तो कई बार सामने वाले जो है नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। ऐसे में चावल का दान करना, शांग शींग शोंग से चंद्रमा से नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रह सकता है। हमने अपने आजकल चैनल पर एक नया रास्ता बनाया है कि बहुत सारे लोग मंत्र सही से जप नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये मंत्र का 108 बार जप करके चंद्रमा के मंत्र का एक हमने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन लेवल में ऐड कर दिया है, और आप उस लिंक पे जाकर आप उस कम से कम 108 बार ओम इस मंत्र का श्रवण कर सकते हैं। ओम शांग शिंग शोंग से जन्म से नमः, शांग शिंग शोंग से जन्म से नमः। इस मंत्र के वाइब्रेशन से आपके मनोमस्तिष्क में चंद्रमा का जो प्रभाव है, मनोमस्तिष्क पे जो प्रभाव है आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा आपके मन का मालिक है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और वो कई बार आपके मन को आंदोलित कर सकता है। इंटरनल लेवल में आप कहेंगे नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा सा मन जब चंद्रमा कमज़ोर होता है तो थोड़ा कई बार फंसाने के योग बना देता है। तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान करने का प्रयास करें। मंगल के साथ चंद्रमा की युति क्लैश कई बार वो विरोध में फंसा देती है, तो चंद्रमा के मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 26 तारीख मंगलवार का दिन और तृतीया तिथि उस दिन विद्यमान है उदया तिथि के तौर पर, साथ में वराह जयंती भी है और अंगारक चौथ का योग भी बन रहा है, क्योंकि मंगलवार और चतुर्थी का संयोग हो रहा है। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से करीब करीब 1 बजे के आसपास चतुर्थी आ जाएगी। गणेश चतुर्थी कहा जाता है मध्याह्न में बनानी चाहिए, तो बहुत सारे विश्व के बहुत सारे क्षेत्रों में इसी दिन गणेश चतुर्थी का योग बनने वाला है। और यदि भारत के पंचांग के अनुसार से बात की जाए तो उसमें एक मत है कि जो मध्याह्न के समय में चतुर्थी होती है उस दिन गणेश चतुर्थी को मनाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना चांद जो है वो कलंक वाला चांद है, इस दिन चांद नहीं देखना चाहिए। कई जगह कन्फ्यूजन है, तो हमारे मतानुसार कि दोनों दिन का चांद इस बार देखना, कहीं ना कहीं चौथ का चांद जो है वो कलंक लगा सकता है, ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत। हमने इस दिन इन समस्त कष्टों को दूर करने के लिए हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ, गणेश जी का जन्मोत्सव आश्रम पे रखा है। आप उसमें सुंदर रूप से भाग ले सकते हैं, अपने नाम से पाठ करा सकते हैं। और जैसे में कहा गया है शास्त्र के दृष्टिकोण से कि और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करें, तो हनुमान जी का सुंदर सहारा लेकर आप कष्टों को दूर करने का योग बनाएं। वराह जयंती भी उस दिन पड़ रही है। कहा जाता है कि समस्त पृथ्वी के कष्टों को संहार करने के लिए, अंत करने के लिए भगवान ने वराह रूप धारण किया था, और ऐसे में वराह रूप धारण करके भगवान वराह की सुंदर पूजा भी उस दिन की जाएगी। तो आप अवश्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो, कल्याण के योग बनेंगे। 27 तारीख बुधवार का दिन चतुर्थी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और करीब करीब मध्याह्न तक इस दिन रहेगी। तो गणेश चतुर्थी का सुंदर, भगवान गणेश का जन्मोत्सव भारत में तो कम से कम इस दिन मनाने का योग है। बुधवार के दिन ये सुंदर योग बन रहा है। साथ साथ
ग्रहों का परिवर्तन जो है वो गजकेसरी योग भी बना रहा है, जो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। अच्छे नए आने वाले 3, 4, 5 दिन जो हैं खासतौर पर नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके समक्ष लाने के योग अच्छे से बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भगवान का सुंदर स्तवन कर कर और गणेश जी का आशीर्वाद लेकर आप कार्य करने का प्रयास करें। लेकिन इस दिन का बड़ा महत्व है। इस दिन पत्थर चौथ भी कही जाती है, उसका महत्व अच्छे से समझ लें आप। भारतीय संस्कृति में हर रोज़ एक नया त्यौहार होता है और उन कथाओं के पीछे पीछे, उन अवतारों के पीछे पीछे बड़े रहस्य की बातें छुपी हुई होती हैं, हमारे जीवन पे जो बड़ा व्यापक प्रभाव डालती हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान गणेश के प्रादुर्भाव के साथ साथ समस्त संसार में उनको आशीर्वाद मिला कि जीवन के विघ्नों को दूर करने के लिए, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए गणेश जी सबसे पहले प्रथम पूज्य माने गए। और प्रथम पूज्य के साथ साथ उनकी जो ख्याति थी पूरे संसार में फैली। और कहा जाता है कि गणेश जी की जो आकृति थी जिस प्रकार की, उसको देखकर चंद्रमा एक बार उनका उपहास करने के लिए उद्धृत हुए। चंद्रमा उनके स्वरूप को देखकर जब हंसे तो कहा जाता है चंद्रमा को कलंक लगा। श्री गणेश के श्राप का उनको भागी बनना पड़ा और गणेश जी के श्राप से कहा गया कि चंद्रमा अपने सौंदर्य पर जो लेकर जो इतराते हैं, उनका जो भी दर्शन करेगा उन पर कलंक लगना भी आवश्यक हो गया। उस दिन से कहा जाता है कि चंद्रमा को ऐसा श्राप लगा कि बिल्कुल आज के बाद जो तुम्हारा दर्शन करेगा, तुमको अपने स्वरूप के ऊपर इतना अभिमान है कि जिसके कारण से तुम बड़े सुंदर लगते हो कि तुम्हारे में कलंक रहेगा, जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा उस पर भी कलंक लगने के योग बनेंगे। तब कहा जाता है चंद्रमा बड़े शोक भाव से भगवान के समक्ष उपस्थित हुए, बड़ी क्षमा मांगी। तब जाकर श्री गणेश ने उस पूरे जीवन पर्यंत के कलंक को, श्राप को केवल एक दिन पर बांध दिया। तो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी जिस दिन होती है, गणेश जी का जन्मोत्सव जिस दिन होता है, जिस दिन ये घटना घटी थी उसी दिन तक के लिए कुछ देर के लिए चंद्रमा बाहर निकलते हैं शाम के समय पर, थोड़ी देर के लिए, और वो बड़े सुंदर चंद्रमा होते हैं उस दिन जब निकलते हैं। उनकी आभा बड़ी दिव्य होती है, लेकिन वो आभा ऐसी होती है कि उस दिन जिसकी नज़र चंद्रमा पर पड़ गई, उनके जीवन में वो कलंक लगना निश्चय हो जाता है कि वो कलंक लगेगा ही लगेगा। और जो उनका दर्शन कर लेता है तो उस दिन भगवान कृष्ण तक ने एक बार उस चंद्र के दर्शन कर लिए थे। चौथ के चांद का दर्शन कहा जाता है कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रामायण के अंदर भी इस भाव को रखा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं इस बात को मानते हैं कि चौथ के चांद को नहीं दर्शन करते हैं, चौथ के चांद को दर्शन कर लेने से कलंक लग जाता है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन गलती से मत्थे लग गया चंद्रमा। हम घर से बाहर निकलते हैं, कई बार सामने देखते हैं चंद्रमा निकले हुए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं और ध्यान रहा नहीं, चतुर्थी है तो जिस दिन, और निश्चित मान लीजिए कलंक लगना निश्चित हो गया। भगवान कृष्ण ने भी गलती से चंद्रमा के उस दिन दर्शन एक बार कर लिए। कहा जाता है कि उनके ऊपर भी कलंक लगा सम्यंतक मणि चुराने का। कहा जाता है कथा के दृष्टिकोण से द्वारकापुरी में सत्राजीत नाम का एक उनका भाई था और वो साधना करता था, नित्यपति भगवान सूर्य की उपासना करता था। भगवान सूर्य की उपासना कर कर भगवान सूर्य को प्रसन्न किया और वो सम्यंतक मणि भगवान से प्राप्त करी। और कहा जाता है उस मणि का इतना प्रादुर्भाव था, इतना चमत्कार था कि वो नित्यपति स्वर्ण को देती थी और उस स्वर्ण को जिस प्रकार से प्राप्त होता था, जिसके पास भी वो मणि रहेगी वो स्वर्ण ही स्वर्ण में खेलता था। तो वो नित्यपति इस भाव को रखता था। लोगों ने कहा सत्राजीत को कि ये मणि तेरे लायक नहीं है, तुमको भगवान कृष्ण को दे देनी चाहिए, जिससे समाज के सुंदर कार्य हो सके, समाज में सुंदर लोगों की सहायता हो सके। लेकिन सत्राजीत अभिमान ग्रसित था। तो सत्राजीत ने उस जब सम्यंतक मणि को भगवान सूर्य से प्राप्त कर लिया तो कहा जाता है कि वो 8 पैर सोने का निर्माण करती थी। लोगों ने कहा कि भगवान कृष्ण को ये मणि दे देनी चाहिए, तेरे लायक नहीं है। लेकिन वो अभिमान ग्रसित था, साधना से प्राप्त करी हुई उस निधि को कैसे किसी और को दे दे। उसने वो मणि जो थी अपने भाई प्रसेन एक दिन वो मणि पहनकर जंगल में चला गया। और जब वो प्रसेन जंगल में चला गया तो कहा जाता है कि वहाँ उसका युद्ध जामवंत से हुआ। जामवंत से युद्ध होने के बाद प्रसेन को जामवंत ने मार दिया
और जामवंत ने जब प्रसेन को मार दिया तो सत्राजित वहाँ पहले से ही इस बात से भाव था उसको कि भगवान कृष्ण इस मणि को प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि भगवान की कोई इच्छा नहीं थी। वो समाज की बात कर रहे थे। समाज में बहुत सारे लोगों ने इस बात को रखा था कि सत्राजित ये मणि तेरे स्वरूप के अनुसार से नहीं है, इसको भगवान कृष्ण के पास ही होनी चाहिए। इस भाव को मन में रखकर, क्योंकि वो देव योग से घटना घट चुकी थी कि भगवान हमने चंद्र का दर्शन कर लिया था, कलंक उन पर लगना था और वो कलंक लग गया सब पूरे राज्य के अंदर। इस बात को सत्राजित ने आक्षेप किया भगवान, क्योंकि भगवान ने चुरा ली मेरी मणि। तो कहा जाता है कि भगवान इस आरोप से मुक्त होने के लिए जिस प्रकार से उनके चरणों को देखते हुए, प्रसेन के चरणों को देखते हुए जंगल में गए। जंगल में जाके देखा कि वो चरण जो है एक गुफा की तरफ जा रहे हैं और उस गुफा से एक प्रकाश सा बाहर निकल रहा है। भगवान ने जाके देखा कि उस प्रकाश के मणि से भालू के रीछ के कुछ बच्चे खेल रहे हैं, और जब रीछ के बच्चे खेल रहे हैं तो भगवान ने उसको प्राप्त की। तो वहाँ जामवंत पीछे आए, और जामवंत जब आए तो भगवान के साथ उनका युद्ध हुआ। इससे पहले पूर्व में कथा आती है शास्त्र के दृष्टिकोण से। जामवंत कौन है? जो भगवान राम के समय थे। भगवान राम जब इस धरा से गए तो अपने साथ जितने भी अनुयायी थे, जितने भी उनके भक्त थे, सबको ले गए। जामवंत भी उनके एक भक्त थे, लेकिन वो भगवान के साथ नहीं गए। कहा जाता है इस संसार में कोई भी एक मनुष्य जब तक मन में रहे तब तक इसे निवृत्ति मोक्ष नहीं हो सकता। भगवान के साथ जाने का मतलब मोक्ष को प्राप्त करना था। जामवंत के मन में इच्छा थी कि कहीं ना कहीं भगवान के समक्ष रखी थी कि भगवान के साथ वो अपने शौर्य को प्रदर्शन करने के लिए युद्ध करना चाहते थे। तो भगवान ने कहा, एक तो जामवंत जी आप बहुत बूढ़े हैं, फिर आपने हमारी सहायता करी है, तो हम आपके साथ तो इस जन्म में तो युद्ध कर नहीं सकते। तो इसी कारण से कहा जाता है कि वो इतने लाख वर्ष इसी धरा पे रहे, और जब फिर भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ तब भगवान कृष्ण के साथ उनका युद्ध हुआ। और युद्ध में 21 दिन तक लगातार युद्ध होने के बाद वो युद्ध में कहा जाता है कि जामवंत हारे, और वहाँ से भगवान ने मणि भी प्राप्त करी और जामवती को भी प्राप्त किया, और उन दोनों को लेकर पुनः द्वारका पधारे और वो सत्राजित को वापस करी और पूरी कथा सुनाई। कहा जाता है इस कथा को सुन लेने से वो जो कलंक होता है वो नहीं लगता है। तो इस बात को मैं ध्यान रखिए। इसके साथ एक और बात बता देते हैं हम आपको, इस कथा के साथ साथ समझ लेनी चाहिए कि इससे पहले जो दूज का चांद निकलता है, जो इसी मास में शुक्ल पक्ष का आरंभ जब होता है उस दिन दूज के दिन भी चांद निकलता है। कहा जाता है इसीलिए भारतीय संस्कृति में परंपरा बनी कि दूज का चांद अवश्य देखना चाहिए। जो दूज का चांद को देखकर माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेता है, गौ पूजन करता है, उसके जीवन में कभी कोई कलंक नहीं लगता। तो इससे पहले भाद्रपद मास में जो चांद दूज को दिखाई देगा, यदि उसका भी दर्शन शाम के समय कर लेंगे तो फिर गलती से यदि चंद्रमा चौथ का चांद आपके माथे लग भी गया तब भी उसका कलंक आपके मनोमस्तिष्क को परेशान नहीं करेगा। आपकी कीर्ति पर कलंकित नहीं करने का आरोप, जो कलंक करने का आरोप लगता है, वो नहीं लगेगा। ये शास्त्र में अद्भुत चीज़ है। ये नहीं कि एक चीज़ का रास्ता नहीं है। तो आप समझे, इन वर्ण कथाओं के माध्यम से हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उनको भी। अब इस बात को एक और समझें, ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहाँ महत्वपूर्ण बात आती है कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से अब ये तो कर्म के अनुसार से भाग्य बन गया ना। आपकी जन्मपत्री में तो कहीं नहीं लिखा था कि आप इस प्रकार का दर्शन कर लोगे फिर आपका कलंक लग जाएगा जीवन में। ये तो आपके जीवन में कर्म के द्वारा किया गया प्रभाव आपके जीवन में उपस्थित होता है। यानी आपकी जन्मपत्री के अलावा जन्मपत्री जो बनी वो तो आपके पूर्व अर्जित कर्मा के अनुसार से आपके जन्म के समय का एक चार्ट बनकर आया, लेकिन उसके बाद जितना आप आगे चलते जाएंगे तो आपके जीवन के घटनाक्रम जिस प्रकार से चल रहे हैं, जैसा आप कर्म कर रहे हैं, उसके अनुसार से आपके भाग्य बन रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बारे में एक प्रश्न भी कर लेते हैं कई बार। ये समझने की आवश्यकता है कि क्या हम पूर्व अर्जित कर्मों के अनुसार से ही जीवन को आगे व्यतीत करते हैं? नहीं भाई, आप उसके साथ साथ अपने प्रत्यक्ष कर्म के द्वारा भी अपने पूर्व अर्जित कर्मों को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। दुष्कर्मों को घटा सकते हैं पुण्यों के द्वारा। जो आप यज्ञ इत्यादि, दान इत्यादि, पुण्य इत्यादि, उपाय इत्यादि विभिन्न प्रकार से करते हैं, वो यही तो है। इसी के द्वारा तो पूर्व जन्म में, पूर्व समय में किए गए दुष्कर्मों का प्रायश्चित कर कर उसका घटन किया जाता है, उसको घटाया जाता है। तो यानी जो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, ये भाव जो रखा गया है, यानी अब जो कर्म हो गया, मनसा वाचा कर्म, 3 प्रकार के कर्म शास्त्र में वर्णित है, उनको हो जाने से जीवन में जो प्रभाव उसका उत्पन्न होता है उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, इस घटना के माध्यम से केवल घटना मत समझें, केवल एक कथा को ना समझें, इसका सारांश को समझने की आवश्यकता है कि क्या प्रभाव आपके जीवन में ग्रहों का पड़ रहा है। तो आप
किसी भी प्रकार से यदि कोई गलती हो भी गई तो उसका प्रायश्चित करने के विभिन्न मार्ग शास्त्र में जगह जगह वर्णित किए गए हैं। तो इस कथा के माध्यम से हम समझें। तो इस दिन भगवान का स्तवन करें, श्री गणेश का स्तवन करें। अब जो कर्म हो गया, चंद्रमा के द्वारा भी तो गलत कर्म हुआ, वो चाहते तो नहीं थे, लेकिन क्या हुआ, सामने एक ऐसी स्थिति बनकर आ गई, भगवान शंकर के पुत्र के ऊपर हाथी का चिन्ह लग गया। तो कोई भी व्यक्ति जब कुछ ऐसी प्रकार से एक अजीब चीज़ देखता है तो उपहास उठाने का एक स्वाभाविक प्रयास करता है। वो उपहास का जो उपहास यानी हास मजाक करने का कितना दुष्प्रभाव हुआ कि चंद्रमा पर जीवन पर्यंत का कलंक लग गया। लेकिन फिर उन्होंने पश्चाताप किया, भगवान के समक्ष क्षमा मांगी। तो उस क्षमा मांग के 365 दिन पूरे जीवन का कलंक हटाकर केवल 2 आधे घंटे के लिए उस कलंक को बांध दिया गया। चल इतनी देर के लिए तेरे को प्रायश्चित इतनी देर तो करना ही पड़ेगा, इतना तूने जो किया। तो यानी जिस प्रकार के भी ये कर्म करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम समझें कि हमारी गलत हुआ, उसको ठीक करने का मार्ग अवश्य बनाने का प्रयास करें। इन कथाओं के माध्यम से ज्योतिष के साथ हम कई बार एक कथा सुनाते हैं, तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि इन सब का महत्व ज्योतिष के साथ है। ज्योतिष बिना पुराण के अनुसार से नहीं समझी जा सकती। ज्योतिष केवल ग्रहों का खेल नहीं है। ग्रहों को जानने के साथ साथ उनके द्वारा किए गए जो प्रभाव हैं, अच्छे या बुरे, बुरे हैं तो उनको निष्क्रिय कैसे करना है, उनका जो माध्य निकलना है, रास्ता निकलना है, वो इन जो वैदिक शास्त्र हैं उनके अनुसार ही निकलना है। तो हमने इस बात को आपके समक्ष इसी कार्यक्रम में इसलिए रखने का सोचा कि आपको पूरा सार समझाने का प्रयास, छोटे रूप में नहीं समझ सकते हैं तो आप किसी प्रकार की भी जीवन में चिंता करना छोड़ें। सबसे पहले तो अरे कुछ ये प्रभाव हो गया, बहुत सारे लोग से पकड़ के बैठ जाते हैं कि मेरी तो 7.5 चल रही है, मेरा तो ये चल रहा है, मेरा तो वो चल रहा है। अरे चलना है तो चलने दीजिए ना, उसका हम ठीक करने का रास्ता भगवान की प्रार्थना से, उन उपायों से सही मार्ग पर चलकर प्राप्त करने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग बड़े विचित्र होते हैं, लाखों रुपए खर्च करने को तैयार है कि मैं इसको कर देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, ये पंडित जी मेरे लिए ये जब कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। क्या? अरे आपके स्वयं करने से होने वाला है। मैं ये पहन लेता हूँ, कोई अंगूठी पहन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कर्म मन से सोचने से, कर्म को सही मार्ग पे करने से तब जाकर कष्टों से निवृत्ति का मार्ग बनेगा। इसको सैद्धांतिक तौर पर आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। आपका स्वयं का समर्पण चाहिए, तब जाकर भगवान की कृपा आपके जीवन में प्राप्त होगी। तो ये सुंदर रूप से गणेश जी का जो जन्म की कथा है ये बड़ी अद्भुत है। और हमने इस दिन विशेष तौर पर भगवान की प्रार्थना करने के लिए आश्रम में बड़े विशेष कार्यक्रम रखे हैं। आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। इस बार पंचांग के दृष्टिकोण से बड़ा एक और योग बन रहा है कि जो गणेश चतुर्थी के दिन योग बन रहा है, कई क्षेत्रों के अनुसार क्षेत्रवाद रहेगा इसमें। जिन जिन क्षेत्रों में जैसे चतुर्थी 2 दिन की पड़ रही है इस बार, अब पूरे विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जहां मध्यकालीन चतुर्थी जिस समय पर आ रही है, जैसे यदि हम बहुत सारे विदेश में देखें, भारत से आगे जाके देखेंगे तो वो मंगलवार के दिन ही चतुर्थी का योग पड़ रहा है जो वहाँ रहेगा। तो वहाँ महाचतुर्थी का योग बन गया, यानी गणेश चतुर्थी के दिन मंगलवार के दिन रहेगी तो महाचतुर्थी का योग बन जाएगा। तो ऐसे में मध्याह्न व्यापनी दोपहर के समय जहाँ चतुर्थी जिस समय पड़ रही है वहाँ गणेश चतुर्थी मानी जाएगी। और कलंक जो चौथ है वो भी पत्थर चौथ जो है वो उसी दिन बनेगी। इसका एक नाम पत्थर चौथ भी है। पत्थर चौथ का मतलब होता है, पुराने जमाने की व्यवस्था बना दी गई थी कि भाई चांद को नहीं देखना है तो पत्थर बाजार में लोग घर से रखते बाहर मार देते थे कि भाई कोई निकलेगा ही नहीं बाहर किसी कारण से। वो कल्याण के लिए था। पत्थर मारने की परंपरा ये नहीं थी, वो पत्थर इसलिए चढ़ा दिए जाते थे कि भाई कोई निकले, गलती से किसी का जो डायरेक्ट कनेक्ट जो है वो चंद्रमा के साथ हो जाए तो फिर वो कलंक ना लगे उसको। तो उससे बचने के लिए एक परंपरा इस प्रकार से कुछ देसी जगहों में चल गई, लेकिन शास्त्र में इसको इस प्रकार से प्रमाणित नहीं किया गया है। तो वो पत्थर चौथ के नाम से भी प्रचलित हो गया है वो चौथ जो है। तो वो मंगलवार को, जिन क्षेत्रों में मध्याह्न वापनी चतुर्थी रहेगी मंगलवार के दिन, तो उस दिन वहाँ पर वो चतुर्थी मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। और जिन जिन क्षेत्रों में रहेगी तो मंगलवार के साथ साथ बुधवार के दिन है तो वो बुधवार के दिन चतुर्थी मना रहे हैं। और इस प्रकार से आप इस कथा का श्रेय महत्व समझते हुए अपने जीवन में शुभ लेने का प्रयास करें। तो मकर राशि वालों, आपने गणेश जी का सुंदर उस पूरा कथा को समझने का प्रयास किया और साथ साथ कलंक चौथ जो है उसको भी अच्छे समझने का प्रयास किया। ये शास्त्र में जो वर्णित कथाएँ हैं ये बहुत प्रेरणा देने वाली होती हैं। इसके साथ साथ आपको अवश्य इन समस्त कथाओं का सार समझकर अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करना चाहिए। 28 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है, ऋषि पंचमी का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ओवरऑल ग्रह जो हमें दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से करीब 70-80% आपको लाभ देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना,
इस वक्त आपके विचार जो हैं कई बार आपके साथ शत्रुता कर देते हैं। तो विचारों की नेगेटिविटी को आप अपने से दूर करने का प्रयास करें, ऋषियों का आशीर्वाद लेने का प्रयास, सप्तऋषि पूजन करने का प्रयास करें। हो सके तो केसर का तिलक, केसर का सेवन आप इन दिनों अवश्य करने का प्रयास करें। ये आपके लिए बहुत सारे विचारों के अंदर आपकी दृढ़ता देने का प्रयास करेगा और नेगेटिविटी को दूर करने का प्रयास करेगा। रवि योग है, नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन ओवरऑल अच्छा दिखाई देता है। 29 तारीख शुक्रवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योगा योग बना हुआ है, एक तरह से राजयोग का एक सुंदर निर्माण हो रहा है आपकी राशि में। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चंद्रमा, शुक्र, बुध और साथ साथ चंद्रमा इत्यादि ग्रह जो हैं वो आपके लिए कई प्रकार के सुंदर योग बना रहे हैं। बृहस्पति से पूर्ण दृष्टि से युक्त चंद्रमा जिस प्रकार से योग बना हुआ है और साथ साथ बुध और शुक्र का महालक्ष्मी योग बना हुआ है, ये ओवरऑल अच्छे समय को आपके समक्ष लाता दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त बुद्धि जो है एक जगह स्थिर नहीं हो रही है। विचारों को स्थिरता के साथ एक जगह लगाने का प्रयास करें और फोकस यदि करेंगे तो बहुत अच्छे से आपके लिए नए रास्ते बनते दिखाई देंगे। सूर्य षष्ठी है और सूर्य इन दिनों परिवर्तन करके आपकी राशि में जहाँ चल रहे हैं वो थोड़े से आपके मनोमस्तिष्क में उदासीनता उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। अष्टभाव का सूर्य रिसर्च की तरफ ले जाता है, नए शोध की तरफ ले जाता है, लेकिन जीवन को थोड़ा शुष्क भी करता है। उसके साथ साथ केतु वहाँ विराजमान है, तो एक बात को ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए, केतु के साथ में सूर्य वहाँ आकर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव हो गया है और ये आपके लिए कुछ नया करने के योग बना रहा है। लेकिन विचारों को स्थिर कर कर एक जगह स्थिर होकर इधर उधर भागने से कुछ नहीं मिलने वाला है। स्थिर भाव से चीज़ों को समझकर टाइम लगाने से काम करने के सुंदर योग बन सकते हैं। इस दिन अगस्त उदय हो रहे हैं। शाह तुलसी बाबा लिखते हैं, उदित अगस्त पंथ जल शोषा, यानी वर्षा ऋतु का जो समय है अब ऋतु परिवर्तन की तरफ भी चला गया। शरद ऋतु आरंभ हो गई है और शरद ऋतु आरंभ होने के साथ साथ वर्षा का जो प्रलयंकाली समय चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिलने के अवश्य योग बनते। लेकिन इस बार सूर्य राजा बनकर आए हुए हैं तो अतिवृष्टि के योग तो बना ही रहे हैं और वृष्टि से कई बार कष्ट देने के योग बना रहे हैं। तो उदित अगस्त पंथ जल शोषा, यानी जल्दी जल्दी पानी शोषित होने के योग तो बनाएगा। लेकिन इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको अवश्य सूर्य को थोड़ा बल देने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य को नित्यपति जल दें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। गेहूँ इत्यादि का दान करना भी आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। 30 तारीख शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। सप्तमी और रवि शनिवार का योग बन रहा है और इसी दिन बुध भी परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन साथ साथ सिंह राशि में प्रवेश करते ही बुध जो है वो अस्त हो जाएंगे। और ये बुध का अस्त होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें कि थोड़ा सा चीज़ों को आपको टैकल करने में कुछ दिन दिक्कत आ सकती है। ऐसे में हो सके तो थोड़ा सा एक काम करें, भगवान शंकर का नित्यपति थोड़ा दही से अभिषेक कर लें, दही का दान कर दें और ये सब उपाय कर कर आप बुद्ध की शक्ति को अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। और वाणी का संयम अवश्य बरतने का प्रयास करें। वाणी में किसी प्रकार भी कोई अपशब्द का उच्चारण करने से वाणी में थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। चंद्रमा थोड़ा हल्का हो गया है, ध्यान रखते हुए प्रयास करें। दूध का सेवन करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। दूध का, केसर युक्त दूध का सेवन करने से आपके चंद्रमा को बल प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। दूध का दान करना भी आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। 31 तारीख रविवार का अवसर, अष्टमी तिथि और बहुत चमत्कारिक तिथि है। महालक्ष्मी के व्रत आरंभ हो रहे हैं। राधा अष्टमी का योग बन रहा है, साथ दूर्वा अष्टमी का योग भी बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए जो समय जो है वो कई प्रकार से लाभ के योग बनाता दिखाई देगा, लेकिन विश्वास जगाना होगा। विश्वास, दृढ़ विश्वास को जितना जगाएंगे उतना ज़्यादा। चंद्रमा क्षीणस्थ अवस्था में है, चंद्रमा वीक अवस्था में अकेला है, कोई शुभ ग्रह उसको देख नहीं रहा है इस समय में। तो ऐसे में थोड़ा चंद्रमा को बल देने की आवश्यकता है। चंद्रमा को यदि बल देकर कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। चंद्रमा को बल देने का तरीका, चंद्रमा के मंत्र का जप करना, ओम शांग शिंग शौं से चंद्रमसे नमः। हो सके तो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर दूध से भगवान शंकर का अभिषेक करना, ये भी आपके लिए अच्छा योग बनाता दिखाई देगा। महालक्ष्मी के व्रत आरंभ हो रहे हैं। इस दिन विशेष तौर पर महालक्ष्मी का पूजन आरंभ करना चाहिए। बड़ा चमत्कारिक विधान है शास्त्र के दृष्टिकोण से। हम उसके बारे में पूरा विचार आपके समझ रखने वाले हैं और उसको यदि आप समझ लें और उस प्रयोग को यदि आप कर लें। महालक्ष्मी का प्रयोग आमतौर पर केवल लोग पूजा करके आरंभ करते हैं और उसके बाद आगे कुछ करते ही नहीं हैं। केवल पूजा कर लेने से, भगवान की पुष्पमाला अर्पित करके, नैवेद्य अर्पित करके, धूप दीप दिखाकर, ये तो केवल पूजा कर्मकांड का सिद्धांत हुआ, लेकिन अनुष्ठान कहाँ हुआ। ये महालक्ष्मी के जो व्रत हैं ये 16 दिन का अनुष्ठान है। अनुष्ठान में श्री सूक्त का उपयोग होना चाहिए। श्री सूक्त, भगवती महालक्ष्मी के जो चमत्कारिक मंत्र हैं उनका जप होना चाहिए। वो क्या विधि है, क्या विधान है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं।
तो अभी आपने नित्यपति राशि का फल समझने का प्रयास किया और अब आप समझें कि सबसे महत्वपूर्ण जो इस पूरे के पूरे अगस्त के अंदर एक तिथि पड़ रही है वो है महालक्ष्मी व्रत की। इस संसार में समस्त कार्य करने के लिए महालक्ष्मी की कृपा चाहिए और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के रास्ते शास्त्र में अनेक विद्यमान हैं। लोग परंपरागत महालक्ष्मी के व्रत रखते ही हैं, लेकिन महालक्ष्मी के व्रत किस प्रकार से किए जाएं शास्त्र में उसके ऊपर अनेक कथानक, अनेक जो प्रकार हैं, उनकी पूजाओं की पद्धतियां हैं वो विकसित की गई हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के ये महालक्ष्मी के जो व्रत हैं विशेष तौर पर। लेकिन व्रत किस प्रकार से किया जाए इसको हमको समझने की आवश्यकता है। ये महालक्ष्मी के व्रत जो हैं ये भगवती महालक्ष्मी का आशीर्वाद किस प्रकार से देंगे। शास्त्र में अनेक प्रकार की कथाएं और अनेक उपनिषदों में, पुराणों में उनको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से स्थान दिया गया है। कहा जाता है कि एक बार महर्षि भृगु भ्रमण करते करते उनकी इच्छा मन में आई कि भगवान के दर्शन किए जाएं। तो वो घूमते घूमते विष्णु लोक पहुँचे। वहाँ कहा जाता है कि भगवान श्री सागर में शेषनाग के ऊपर भगवती के साथ विराजमान थे और योग निद्रा में उस वक्त भगवान गए हुए थे, विश्राम कर रहे थे। महाराज भृगु जब पहुंचते हैं, महर्षि भृगु वहां पर, तो भगवान योग निद्रा में होने के कारण से उठते नहीं हैं। तो भृगु को बड़ा विचित्र लगता है, पता नहीं किस कारणवश उन्होंने अपना जो चरण था वो भगवान विष्णु की छाती पर रख दिया और कहा कि आपका भक्त यहां आया और आप प्रभु आप विश्राम में हैं। कहा जाता है कि भगवान तत्काल उठे और उन्होंने भृगु को प्रणाम किया और कहा कि महाराज आप आए और मैं विश्राम में रहा। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने चरण से भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर आघात किया, कहा जाता है महालक्ष्मी वहीं बैठी हुई रुष्ट हुई थी। जो रुष्ट हुई तो उन्होंने महाराज भृगु को श्राप दिया कि आज के बाद हम किसी भी प्रकार से जो आप लोगों के पास नहीं आएंगे। भृगु महाराज ने भी बड़े उत्कृष्ट प्रकार के विद्वान ऋषि रहे और उन्होंने वर्णन, शास्त्र में वर्णन मिलता है कि उन्होंने भगवती के सामने अनुनय विनय के साथ एक प्रार्थना करी कि भगवती ये मेरा भगवान का एक निजी संवाद था, भक्त हूँ और भक्त की विशेष तौर पर एक भगवान के साथ अपने दास की, अपने स्वामी के साथ एक बड़ी तारतम्यता होती है, एक घनिष्ठ प्रेमता होती है और भगवान ने कुछ नहीं कहा लेकिन आपने श्राप दिया, मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन ऐसे मंत्र बनाता हूं। महर्षि भृगु के द्वारा बनाए गए श्री विद्या के अंतर्गत आए श्री सूक्त का निर्माण उन्होंने उस कथानक के बाद किया और कहा कि जो मैं क्या, ऋषि क्या, कोई भी वर्ण का व्यक्ति संसार में इन मंत्रों को जप करेगा, उनके द्वारा यज्ञ करेगा, इस पद्धति के द्वारा कार्य करेगा, तो माँ भगवती आपको उस दास पर कृपा करनी ही पड़ेगी। और उनके द्वारा बनाए गए वो मंत्र विशेष तौर पर कहा जाता है महालक्ष्मी सूक्त के रूप में उपस्थित है। ऋग्वेद में आए हुए उपनिषद के अंतर्गत, ऋग्वेद उपनिषद के अंतर्गत आए हुए इस महालक्ष्मी सूक्त के अंदर इन मंत्रों का वर्णन मिलता है। और सत्य माने हमने इसके ऊपर बहुत शोध किया। ये जो विधि है श्री सूक्त की, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजत सृजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव ताम आव जातवेदो लक्ष्मी मनमगामिनीं यस्याम हिरण्यम विंदेयम कामश्वम पुरुषानहम, ये जो 16 मंत्र है, हमने 2 मंत्र आपके समक्ष इस वक्त यहाँ रखे। इनको जो नित्यपति इनके द्वारा भगवती महालक्ष्मी की आराधना करते हैं और तो कहा जाता है कि महालक्ष्मी बाध्य हो जाती हैं उस जातक पर अपनी कृपा करने के लिए। तो इन महालक्ष्मी के जो व्रत आरंभ हो रहे हैं 31 तारीख से, भाद्रपद मास की जो अष्टमी जो बन रही है उस दिन से ये महालक्ष्मी व्रत आरंभ जो हो रहे हैं। इस दिन से नित्यपति भगवती की षोडशोपचार पूजन करने के उपरांत इन मंत्रों का जप और नित्यपति घी के द्वारा, कमल के बीजों के द्वारा और बिल्व की सामग्री का उपयोग करते हुए, समस्त चीज़ों का उपयोग करते हुए श्रद्धा भाव से यदि नित्यपति इन मंत्रों का जप आप इन 16 दिनों में करेंगे तो भगवती महालक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होने का योग बन जाता है। बाह्य तौर पर बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, लेकिन बाह्य रूप से उनकी पूजा कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, उनका पूजन कर लेते हैं और वो तो पूजा हुई, व्रत कहाँ हुआ, जो उनके समर्पण भाव हुआ। लेकिन जो मूल कारण है, जो है कृपा प्राप्ति करने का जो सिद्धांत है,
फिनोमेना क्या है, वो पद्धति क्या है, वो ये श्री सूक्त का जप है, श्री सूक्त का यज्ञ है। यदि इन श्री सूक्त के मंत्रों का नित्य प्रति यज्ञ करते हैं, हमारे इस चैनल के ऊपर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन मंत्रों को देख सकते हैं। हमने उसका पूरा यज्ञ अपने इस चैनल पर रखा है, डाला है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट में वो 16 मंत्र पूरे हो जाते हैं। और नित्य प्रति यदि उनका 108 बार श्रवण, उसका स्तवन आप करना शुरू कर दें तो भगवती महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का जो चाहो, जैसा चाहो वैसा होने के योग, चमत्कार एक नहीं हजारों बार हमने देखा। हम भी संसार में रहते हैं और जो व्यवस्था अब चलती है भगवती कृपा से अद्भुत रूप से वो कृपा प्राप्ति के योग बन सकते हैं। तो आप कैसे भी जीवन में दुर्भाग्य के योग बने हुए हो और ग्रहों का अशुभ प्रभाव हो, वो मंत्र वो शक्ति है कि मंत्र जो है वो देवताओं को बाध्य कर देते हैं आप पर कृपा करने के लिए, ग्रहों के दुष्प्रभाव को एक तरफ कर देते हैं। यदि इन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी चमत्कारिक संस्कृति है कि जो योग कहा साथ साथ क्या है कि जो बिल्कुल पद्धतिबद्ध युक्त है कि अगर आप पूर्ण इस श्रद्धा के अनुसार से, विश्वास के अनुसार से इस मार्ग पर चलोगे तो उस गंतव्य के निष्कर्ष पर, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता बनेगा ही, उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती हैं। तो ये मंत्र विज्ञान का चमत्कार है जो हमने आज इस कथा के माध्यम से आपके समक्ष रखा है। तो इस भाद्रपद मास के जो महालक्ष्मी के व्रत आरंभ हो रहे हैं, इसमें इन 16 दिनों में नित्य प्रति, हमने विवेकानंद योगाश्रम में इसके लिए पूरा नित्य प्रति यज्ञ रखा है और पूर्ण विधि के अनुसार से भगवती महालक्ष्मी के ये अनुष्ठान को किया जा रहा है। आप भी उसमें अपना भाग ले सकते हैं। पूरी व्यवस्था जानने के लिए हमारे जो आश्रम के नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं। आपके कैसे भी ग्रह योग हो, कोई बड़ा का कार्य हो, हमने जितनी बार भी, जिसके लिए भी, जब भी, अपने लिए भी, जैसे जब आवश्यकता के अनुसार से करते हैं तो भगवती के ये मंत्र चमत्कार दिखाते हैं। और ये बाण वो बाण है कि लक्ष्य भेद कर ही आता है और लक्ष्य की पूर्ति की तरफ ही काम करता है। तो बड़ी श्रद्धा के साथ आप इन महालक्ष्मी व्रतों को करें, श्रद्धा के साथ इन तरफ चलें। हमारा विश्वास है कि भगवती कृपा से आपके अद्भुत मनोकामना सिद्धि के योग अवश्य बनेंगे। तो इस कार्यक्रम में हमने आपके समक्ष समस्त राशि का प्रभाव उपस्थित किया, तो आप इस पर चलकर इन मंत्रों को जानकर, इस विधि को जानकर अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। धन्यवाद।